सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अखंडं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभान्वितः गुरुनाराध्य वेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति सारं वक्ष्ये यथामति। शक्तिद्वयवत् अज्ञानोपहितं चैतन्यं स्वप्रधानतया निमित्तं स्व उपाधिप्रधानतया उपादानं च भवति
यथा लूता तन्तुकार्यं प्रति स्वप्रधानतया निमित्तम् स्वशरीरप्रधानतया उपादानं च भवति। तमः प्रधान विक्षेपशक्तिमत् अज्ञानोपहितचैतन्यात् आकाशः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्निरापः अद्भ्यः पृथिवी च उत्पद्यते। तस्माद्वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः इत्यादि श्रुतेः तेषु जाड्याधिक्यदर्शनात् तमः प्राधान्यम् तत्कारणस्य तदानीं सत्वरजस्तमांसि कारणगुणप्रक्रमेण तेषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते एतानि एव सूक्ष्मभूतानि तन्मात्राणि अपञ्चीकृतानि च उच्यन्ते। एतेभ्यः सूक्ष्मशरीराणि स्थूलभूतानि च उत्पद्यन्ते। एतेभ्यः सूक्ष्मशरीराणि स्थूलभूतानि च उत्पद्यन्ते। जिस तरह से मकड़ी अपने शरीर की प्रधानता से जाले का निर्माण करती है और जाले का निर्माण करना उसकी योजना के तहत होता है, वही उसका निमित्त कारण भी है। जिस धातु से कोई कार्य उत्पन्न होता है वह धातु ही उस कार्य का उपादान कारण कहलाती है। और जिस प्रयोजन से, जिसके प्रयोजन से कार्य की उत्पत्ति होती है वह प्रयोजनवान उस कार्य का निमित्त कारण होता है। कार्य का अर्थ है जिसका प्राग भाव हो,
प्राग भाव प्रतियोगित्वम कार्यत्वम। जो उत्पन्न होने से पूर्व नहीं था, उसका अभाव था, और जिस क्षण में वह उत्पन्न हुआ अर्थात उसके प्राग अभाव का नाश हुआ, वह कार्य कहलाता है। कारण की परिभाषा हम लोगों ने देखी है। नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम। कार्य उत्पत्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से जो रहे वह कारण है, और प्राग भाव प्रतियोगी जो है वह कार्य है। वो वेद भगवान ने ये कहा कि यह सृष्टि एक कार्य है। तो पहले तो विचारक को यह निश्चय करना चाहिए कि यह सृष्टि कार्य है या नहीं है। एक बार कार्य का निश्चय हो जाए उसके बाद ही कारण की तलाश होती है। तो इस सृष्टि में ऐसा कोई पदार्थ, ऐसा कोई द्रव्य नहीं दिखाई देता है जो नित्य होवे। किसी की आयु कम ज़्यादा हो सकती है। कुछ ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जिनकी आयु बहुत ज़्यादा हो, दीर्घकालिक हो, जैसे सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी आदि। लेकिन फिर भी शास्त्रों ने ये कहा कि इनका भी जन्म हुआ है और इनकी भी एक आयु है। तो यदि तो किसी का जन्म हुआ है, इसका मतलब है कि वह कार्य रूप है, और इस दृष्टिकोण से यह विविध प्रपंच कार्य रूप है, यह शास्त्रों ने निश्चय किया, और दूसरे पाश्चात्य विचारकों ने भी यही निर्णय दिया। तो यदि यह जगत कार्य है तो कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है। तो यह मनुष्य की बुद्धि के लिए एक स्वाभाविक खोज का विषय बनता है, और अनादिकाल से मानवीय बुद्धि इस प्रश्न की खोज में है कि इस जगत का कारण कौन है, क्या है। वैज्ञानिक भी खोजते हैं, ऋषियों ने भी खोजा है, आध्यात्मिक चिंतक, दार्शनिक भी इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। ऋषियों ने यह निर्णय दिया कि यह जो जगत है, विविध रूप में भासने वाला जगत है, इस जगत की उत्पत्ति से पूर्व एक सत तत्व था। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, नान्यत किंचन मिषत, ईषत मात्र किंचन न आसीत। किंचित मात्र भी सत तत्व के अलावा और कुछ नहीं था। फिर उसी सत तत्व से तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः संभूतः,
उसी सत तत्व से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। लेकिन साथ ही वेद भगवान ने ये संकेत किया कि सृष्टि अनादि है। तो यदि सृष्टि अनादि है तो फिर इसके उत्पत्ति पर विचार क्यों करना। तो शास्त्र ने कहा, ऋषियों ने कहा कि यह सृष्टि अनादि तो है, लेकिन ये कभी व्यक्त अवस्था में होती है और कभी अव्यक्त अवस्था में होती है। तो जिस समय यह अव्यक्त अवस्था में होती है उस समय सृष्टि पृथक रूप में प्रतीत नहीं होती मालूम नहीं होती है। उस समय केवल और केवल एक सत तत्व ही मालूम पड़ता है। और पुनः जब सृष्टि को व्यक्त होना होता है तो एक क्रम से इसकी अभिव्यक्ति होती है। जैसे कि मिट्टी के अंदर वृक्ष है। यदि मिट्टी में बीज में वृक्ष नहीं होता तो वह उससे उत्पन्न कैसे होता। तो बीज में वृक्ष है, संस्कार के रूप में है, इसीलिए हम जिस वृक्ष का बीज बोते हैं वही वृक्ष उत्पन्न होता है। आम का बीज यदि बोया जाए तो आम के आकार का ही वृक्ष उत्पन्न होता है, क्योंकि वह समूचा वृक्ष उस बीज में संस्कार के रूप में विद्यमान है, लेकिन अव्यक्त है। तो जिस समय वह अव्यक्त है उस समय वह पृथक रूप में उपलब्ध नहीं होता है। उस समय पत्ते, शाखाएं, तना आदि कुछ भी पृथक रूप में मालूम नहीं पड़ता। बावजूद इसके वृक्ष उस बीज में सन्निहित है। ठीक इसी तरह से जब प्रलय काल होता है उस समय पर यह समूची सृष्टि संस्कार के रूप में, बीज के रूप में उस एक ही सत्तत्व में समाहित होती है। उसमें पूर्व कल्प के सभी जीव समाहित होते हैं। सभी जीव के कर्म समाहित होते हैं। जीवों के संस्कार वहाँ विद्यमान होते हैं और प्रत्येक जीव अपने अज्ञान, अपने संस्कार, अपने कर्म, अपनी वासनाओं के साथ उस प्रलय काल की स्थिति में होता है। किंतु कोई भी जीव वहाँ पृथक रूप में उपलब्ध नहीं होता। जिस तरह से जब हम सुषुप्ति में जाते हैं तो सुषुप्ति काल में तो पृथक पृथक ज्ञान उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पास जितना ज्ञान है या अज्ञान है, संस्कार हैं, वासनाएं हैं, कर्म हैं, वो सब हमारे साथ सुषुप्ति काल में भी होते हैं। और चूंकि ऐसा होता है इसीलिए जागने के बाद वो सब के सब हमको वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं जैसे सुषुप्ति से पूर्व थे। ठीक इसी तरह से जब समष्टि का प्रलय होता है, समूचा जगत प्रलय की स्थिति में चला जाता है, उस समय भी कोई जीव नष्ट नहीं होता है। माने जीव का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है।
उसकी पृथक रूप में उपलब्धि नहीं होती है, वह उस सत तत्व से एक रूप हो जाता है। तो जब समस्त जीव उस प्रलय काल की स्थिति में हैं, तो उन सभी के कर्म भी उनके साथ में हैं, उनकी वासनाएं भी उनके साथ में हैं, और इसीलिए उनमें से कुछ जो बहुत उच्च कोटि के जीव हैं, वो जब नवीन सृष्टि होती है तो कुछ तो भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में पैदा होते हैं, जैसे नारद जी और सप्तर्षि आदि हैं, सनक सनंदन आदि हैं, ये सब के सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो ये कोई जीव हैं जो पूर्व कल्प में बहुत सत्कर्मी रहे हैं, उपासक रहे हैं, और प्रलय में वो चले गए, सत से एक रूप हो गए, और पुनः जब नवीन सृष्टि उत्पन्न हुई तो वो उनके मानस पुत्र होके उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से समूचे जीव पुनः अभिव्यक्त होते हैं अपने पूर्व कल्प के, पूर्व जन्म के कर्मों के साथ, वासनाओं के साथ और अज्ञान के साथ। तो यह जो सृष्टि की अभिव्यक्ति है, प्रलय के अनंतर जब पुनः नवीन सृष्टि अभिव्यक्त होती है, तो उस अभिव्यक्ति में उपादान कारण क्या है? यहाँ पर आचार्य बोलते हैं कि चैतन्यम एव उपादानम भवति। जो वह सत तत्व था, चेतन तत्व था, वह चेतन ही इस सृष्टि का उपादान कारण होता है। लेकिन निरुपाधिक चेतन बोले नहीं, निरुपाधिक चेतन किसी भी कार्य का कारण नहीं होता है। जो अज्ञान से उपहित चेतन है, और अज्ञान त्रिगुणात्मक है, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। तो इसलिए यह जो त्रिगुणात्मक अज्ञान है, अर्थात सत्व रज तमो गुणात्मक जो अज्ञान है, किसी किसी ग्रंथ में इसी अज्ञान को माया भी कहा गया है। तो यह इस त्रिगुणात्मक अज्ञान की प्रधानता से तो जगत का उपादान कारण बनता है। अर्थात यह जो समूचा जगत है, इसके धातु के रूप में ये त्रिगुणात्मक अज्ञान है। इस सृष्टि के हर कण में, हर अंश में यह त्रिगुण विद्यमान है। जिस तरह से घट के हर अंश में मिट्टी विद्यमान है, क्योंकि मिट्टी ही घट का उपादान कारण है, ठीक इसी तरह से इस सृष्टि का उपादान कारण त्रिगुणात्मक अज्ञान है। इसलिए सृष्टि के हर अंश में त्रिगुण विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण इसी बात को एक जगह बोलते हैं, न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः, हाँ, यद्यपि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है। संभवतः 18वें अध्याय का श्लोक होगा। हाँ, 18वें अध्याय का 40वां श्लोक, जहाँ पर भगवान ने ये बात कही कि इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो त्रिगुण से युक्त नहीं होवे। न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः। केवल पृथ्वी की ही बात नहीं है,
बल्कि अन्य जितने लोकांतर हैं, 14 भुवनात्मक सृष्टि है, इस समूची सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो त्रिगुणों से रहित होवे। अर्थात यह समूची सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। त्रिगुणात्मक अज्ञान, या आपको अज्ञान कहने में दिक्कत हो तो आप माया कह सकते हैं। त्रिगुणात्मिका माया से ही इस समूची सृष्टि की उत्पत्ति है। लेकिन चूंकि माया जड़ है, वह स्वतंत्र रूप से क्रियाशील नहीं हो सकती है, इसलिए वह सत तत्व का आश्रय लेकर के ही जगत का सृजन करती है। भगवान ने अनेक जगहों पर ये बात कही है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो ये जो प्रकृति है, कहीं पर उसको प्रकृति कहा गया, कहीं माया कहा गया, कहीं अज्ञान कहा गया, कहीं त्रिगुण कहा गया, लेकिन तात्पर्य एक ही है। तो यह जो त्रिगुणात्मक अज्ञान है, यह तो इस सृष्टि का उपादान कारण है। निमित्त कारण क्या है? तो देखिए, किसी भी कार्य का जो निमित्त कारण होता है, इस निमित्त कारण को थोड़ा समझ लेना। हमेशा किसी भी कार्य का निमित्त कारण वो होता है जिसके हृदय में उस कार्य के निर्माण का कोई प्रयोजन होता है, जिसके लिए वह कार्य उत्पन्न होता है। जैसे किसी सद्गृहस्थ ने एक घर बनाया, तो घर बनाने में उपादान कारण तो ईंट है, सरिया है, सीमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो घर किसके लिए बनाया गया है? जिसके हृदय में उस घर के बनाने का प्रयोजन है, वह व्यक्ति उस घर रूपी कार्य का निमित्त कारण होता है। अब यदि यह बात हमारे समझ में आती है, माने कुम्हार घट बनाता है तो कुम्हार के हृदय में एक प्रयोजन है। किसान खेती करता है तो किसान के मन में एक प्रयोजन है। व्यापारी व्यापार करता है तो उसके मन में एक प्रयोजन है। तो प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए ही कोई कार्य उत्पन्न किया जाता है, कोई सृजन होता है। अब प्रश्न यह है कि यह जो जगत रूपी कार्य उत्पन्न हुआ, इसकी उत्पत्ति में प्रयोजन किसका है? माने जो निरुपाधिक चेतन है वो तो निष्प्रयोजन है। वहाँ तो कोई प्रयोजन है नहीं। अच्छा, जो सोपाधिक चेतन ईश्वर है, उसका भी कोई प्रयोजन नहीं है। ईश्वर तो नित्य तृप्त है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। प्रयोजन तो उसके हृदय में होता है जो अतृप्त होता है ना? अतृप्त के हृदय में ही प्रयोजन होता है। तो ईश्वर तो अतृप्त नहीं है कि है? ऐसा तो कोई भी भक्त मानेगा नहीं। तो जो निरुपाधिक चेतन है उसमें भी प्रयोजन नहीं है। जो समष्टि से उपहित चेतन ईश्वर है उसमें भी कोई प्रयोजन नहीं है। तो फिर यह सृष्टि निष्प्रयोजना हो गई। ये प्रसंग समझ में आता है?
फिर इस सृष्टि की उत्पत्ति का प्रयोजन क्या है? प्रयोजक कौन है? प्रयोजन और प्रयोजक ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इस सृष्टि का प्रयोजक कौन है? ध्यान रखें, ये जो त्रिगुण हैं ये प्रयोजक नहीं है, ये केवल मटेरियल हैं, ये धातु हैं जिनसे ये सृष्टि उत्पन्न होती है। लेकिन उत्पत्ति का प्रयोजक कौन है? तो प्रलय काल में जितने जीव सोए पड़े हैं अब उन सभी जीवों के जो प्रारब्ध हैं वो परिपक्व हो चुके हैं। तो समष्टि जीवों के जो परिपक्व हो चुके कर्म हैं उन कर्मों के फल के रूप में यह समष्टि सृष्टि उत्पन्न होती है। तो यह सृष्टि क्या है? यह सृष्टि समष्टि जीवों के कर्मों का फल है। जैसे एक व्यक्ति अपने कर्मों की बदौलत एक घर बनाता है, एक कमरा बनाता है, तो वह एक घर उसके कर्मों से निर्मित हुआ है, तो उसके कर्म का फल है। ठीक इसी तरह से यह समूचा प्रपंच आप समझिए कि एक घर है, और यह किसके लिए बना? बोले समष्टि जीवों के कर्मों का फल देने के लिए बना। तो जो यहाँ पर कहा गया कि चैतन्यम स्वप्रधानतया निमित्तम भवति, तो यहाँ चैतन्य का अर्थ है जो व्यष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य अर्थात जीव। तो जीव के चित्त में ही प्रयोजन है। भोगापवर्गाय प्रकृति प्रसूयते जगत, ये सांख्य दर्शन में ये एक सिद्धांत दिया गया, प्रस्तुत किया गया। यह जगत क्यों प्रसवित हुआ है, क्यों उत्पन्न हुआ है? बोले भोगापवर्गाय च, जीवों को भोग देने के लिए, और कोई यदि जिज्ञासु जीव है तो उसे अपवर्ग देने के लिए अर्थात मोक्ष देने के लिए ही यह सृष्टि उत्पन्न हुई है। भोगापवर्गाय प्रकृति प्रसूयते जगत, जो प्रकृति है अर्थात जो त्रिगुणात्मिका माया है वह इस जगत का प्रसव करती है, इस जगत को उत्पन्न करती है। किस लिए उत्पन्न करती है? बोले पुरुष को भोग और अपवर्ग देने के लिए, पुरुष अर्थात जीव को। तो जीव ही प्रयोजक है। इस सृष्टि की उत्पत्ति का प्रयोजक कौन है? जो पूर्व कल्प में कर्म करके और फिर प्रलय काल में जाकर के सो गया। तो वो कौन सा जीव है? बोले वो समष्टि जीव है। सॉरी, तो अब
माता जी जा नहीं रही हैं। कोई नहीं, ठीक है, कुछ दिन और संग करना चाहती है। तो ये पंक्ति अब हम समझते हैं कि थोड़ा स्पष्ट हुई होगी। शक्तिद्वयवत अज्ञान उपहितम चैतन्यम स्वप्रधानतया निमित्तम, चैतन्य की प्रधानता से वह इस सृष्टि का निमित्त कारण बनता है, क्योंकि प्रयोजन हमेशा चैतन्य में ही होता है। प्रयोजन जड़ वस्तु में नहीं होता है। तो जड़ वस्तु किसी भी पदार्थ का उपादान कारण बन सकती है, निमित्त कारण नहीं बन सकती। निमित्त कारण जो भी होगा वह चैतन्य ही होगा। स्व उपाधि प्रधानतया उपादानम च भवति, यथा लूता तंतु कार्यम प्रति स्व प्रधानतया निमित्तम स्व शरीर प्रधानतया उपादानम च भवति। जो मकड़ी है वह अपनी लार से, मुख के लार से जाला बनाती है, बाहर से वह कोई पदार्थ नहीं लेती है, लेकिन उस जाला को बनाने का जो प्रयोजन है, निमित्त है, वह मकड़ी के ही मन में होता होगा। इसलिए वही उसका प्रयोजक है और वही उसका उपादान कारण भी है। इसी तरह से समष्टि जगत का उपादान कारण त्रिगुणात्मक अज्ञान से उपहित चेतन है और चैतन्यता की प्रधानता से वही इसका निमित्त कारण है। आगे बोलते हैं कि यह सृष्टि जब उत्पन्न हुई तो किस क्रम से उत्पन्न हुई, तो अब उस क्रम का वर्णन शुरू करते हैं। बोले तमः प्रधान विक्षेप शक्तिमत अज्ञान उपहित चैतन्यात् आकाशः उत्पद्यते। आकाशः उत्पद्यते। जब सृष्टि अभिव्यक्त हो रही है तो उस अभिव्यक्ति के क्रम में प्रथम जो अभिव्यक्ति है वो आकाश की है। अब आप विचार करें कि कोई एक ऐसा काल रहा होगा जबकि आकाश भी नहीं रहा होगा। कुछ कल्पना होती है? एक ऐसा काल रहा होगा जब यह विविध सृष्टि तो दूर की बात है, आकाश भी नहीं रहा होगा। लेकिन सत तत्व था। तो व्यक्ति के मन में स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि वह सत तत्व कहाँ था? क्योंकि समूची सृष्टि तो आकाश में है और आप कहते हो कि आकाश भी नहीं था। तो जब आकाश भी नहीं था तो फिर वह सत तत्व कहाँ था और अज्ञान कहाँ था? और त्रिगुणात्मक अज्ञान कहाँ था? और आवरण और विक्षेप शक्ति से युक्त जो अज्ञान है वो कहाँ था? ये प्रश्न साधक के मन में, विचारक के मन में उठते हैं। असल में ये प्रश्न इसलिए उठते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो देश वासना है वो इतनी गहरी बैठी हुई है, इतनी गहरी बैठी हुई है
कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कोई वस्तु बिना देश के भी रह सकती है। अच्छा चलिए, सत्तत्व कहाँ था ये प्रश्न तो अभी रहने देते हैं, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि आकाश कहाँ है, सब कुछ तो आकाश में है ऐसा कहते हैं, लेकिन आकाश कहाँ है? बोले आकाश कहाँ है? आकाश आकाश में है। ऐसे आदमी उत्तर देगा आकाश आकाश में है। तो यह उत्तर बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यदि कोई वस्तु आश्रित है तो आश्रय उससे भिन्न होना चाहिए, ठीक है ना। तो आकाश यदि है तो कहाँ है, यह प्रश्न तो उठेगा। और प्रश्न इसलिए भी उठेगा क्योंकि आकाश जड़ है ना। अगर यह कहा जाए कि आकाश आकाश में ही है तो यह उसी तरह से बात नहीं बनेगी जैसे कोई व्यक्ति चलते चलते थक जाए और थकने के बाद वो सहारे की खोज करे और दूसरा व्यक्ति कहे कि तुम अपना ही सहारा ले लो। कोई थका हुआ व्यक्ति अपना ही सहारा ले सकता है क्या? उसको कोई और सहारा चाहिए जो उससे भिन्न हो। तो इसी तरह से आकाश यदि है तो वो कहाँ है, ये प्रश्न तो आता है। बोले हाँ, प्रश्न तो आता है। तो खैर अभी इसमें और भी बड़ी सूक्ष्मता है। तो लेकिन आकाश कहाँ है, शास्त्र ने कहा वो सत्तत्व में है ना। तो अब यदि विचारशील कोई व्यक्ति है तो आगे भी प्रश्न ले जाएगा, फिर वो सत्तत्व कहाँ है ना। तो असल में कोई चीज कहाँ है यह खोज तभी तक होती है जब तक वह वस्तु आश्रय और आश्रित के रूप में होवे। सत्तत्व वह है जिसको किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं सिद्ध अस्तित्व है, स्वयं सिद्ध सत्ता है, उसको किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो कहाँ है यह प्रश्न बनेगा नहीं। वो स्वयं सिद्ध है। अब यह जो स्वयं सिद्ध शब्द है ना, यह भी धीरे धीरे ही समझ में आता है। स्वयं सिद्ध, जैसे एक छोटा सा प्रश्न और उठा देते हैं। जैसे कि आज के दिन हमें क्या लगता है कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ हूँ, शरीर में हूँ। तो ये जो मैं नाम की सत्ता है, जो है तो चेतन, लेकिन यह जो चेतन मैं है यह कहाँ है? बोले जड़ शरीर में। ये महाराज बिल्कुल आप समझिए कि अनुभव विरुद्ध बात है। तो जो मैं चेतन है वह जड़ वस्तु के आश्रय में है। शरीर तो जड़ है, तो जड़ आश्रय हो गया और चेतन आश्रित हो गया। ये कोई बहुत मंगलमयी बात है क्या?
नहीं जी, जड़ को बताइए आश्रय बना दिया और जो चेतन है उसको आश्रित बना दिया। और चूंकि ऐसा है, ऐसा हमको लगता है, इसीलिए आश्रय के नष्ट हो जाने से ऐसा लगता है कि आश्रित भी नष्ट हो गया। तो जड़ शरीर के नष्ट हो जाने से जो चेतन जीव है, मैं है, वो नष्ट होता हुआ सा कल्पना करता है। अब आप बताओ, जीव में शरीर है या शरीर में जीव है? भैया उचित तो यही लगता है कि जीव में शरीर होवे, है ना। शरीर में चेतन है तो शरीर पर आश्रित होकर के चेतन रहे, ये कोई बहुत विचारजन्य निर्णय तो नहीं है। लेकिन जब तक इस देह के प्रति महत्व बुद्धि प्रगाढ़ है, तब तक यही लगता है मैं कहाँ हूँ? बोले शरीर में हूँ। तो शरीर पैदा हुआ तो मैं पैदा हुआ, और शरीर मर जाएगा तो आप ही बोलो। नहीं, ठीक है। ये अनुभव ठीक नहीं है। चेतन पर जड़ को आश्रित होना चाहिए। जड़ पर चेतन आश्रित होवे, ये चेतन की महिमा को गिरा देने की बात है। तो ठीक ऐसे ही जो ब्रह्म तत्व है, जो सत तत्व है, वह आकाश में है, यह गलत विचार है। आकाश उसमें है और वह स्वयं सिद्ध सत्ता है, उसे किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। वही समूचे प्रपंच का आश्रय बनता है, अधिष्ठान बनता है। लेकिन वह जो निरुपाधिक चेतन है, क्या उससे कोई सृष्टि उत्पन्न हो सकती है? बोले नहीं, निरुपाधिक चेतन निरुपाधिक चेतन से कोई सृष्टि नहीं हो सकती है। इसलिए बोलते हैं तमः प्रधान। अब यह जो विक्षेप शक्ति है, ध्यान रखें, आवरण शक्ति ने एक संभावना पैदा कर दी थी, है ना। आवरण शक्ति ने सत तत्व के ऊपर आवरण डाल दिया और उसने एक संभावना पैदा कर दी कि उसी सत तत्व के ऊपर सत नहीं दिख करके कुछ और दिख जाए। तो कुछ और दिख जाए, वो क्या दिखेगा? यह कार्य विक्षेप शक्ति का है। तो विक्षेप शक्ति वस्तु के ऊपर अवस्तु को दिखाने का कार्य करती है। वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः। तो यह जो अध्यारोप है, यह कार्य विक्षेप शक्ति का है। जो आवरण शक्ति है, उसने केवल सत्तत्व को ढक दिया, उसको आच्छादित कर दिया, और आच्छादित हो जाने के बाद उसमें जो नवीन चीज का दिख जाना है, जो काल्पनिक वस्तु का दिख जाना है, वो दिखने का कार्य किसकी वजह से हुआ? बोले विक्षेप शक्ति की वजह से। यह विक्षेप शक्ति चूंकि अज्ञान की है और अज्ञान त्रिगुणात्मक है, इसलिए जो तमः प्रधान विक्षेप शक्ति रूप अज्ञान है, उसी अज्ञान में उपहित जो चेतन है, उसी में से आकाश की उत्पत्ति हुई। तो केवल अज्ञान से उत्पत्ति हुई ऐसा नहीं है, केवल चेतन से उत्पत्ति हुई ऐसा नहीं है, और सत्व प्रधान से हुई या रजह प्रधान से हुई ऐसा भी नहीं है।
ये हम लोगों ने पूर्व में भी पढ़ा है कि जो तमह प्रधान जो माया है उसमें से आकाश आदि की उत्पत्ति हुई। तो वो बोलते हैं तमह प्रधान विक्षेप शक्ति मत अज्ञान उपहित चैतन्यात् आकाशः उत्पद्यते, आकाश उत्पन्न हुआ। फिर आकाशाद वायु, तो वायु की उत्पत्ति सीधे त्रिगुण से नहीं हो करके, सीधे चेतन से नहीं हो करके आकाश से हुई। लेकिन ध्यान रखना है कि पूर्व के जितने भी कारण हैं उन सभी कारणों के गुणधर्म आने वाली हर सृष्टि में रहेंगे। माने आकाश जैसे त्रिगुण से उत्पन्न हुआ तो आकाश त्रिगुणात्मक है, त्रिगुण से उत्पन्न हुआ है इसलिए त्रिगुणात्मक होना चाहिए। त्रिगुणात्मक अज्ञान से उत्पन्न हुआ है इसलिए अज्ञानात्मक होना चाहिए। और फिर आकाश का अपना भी नवीन गुणधर्म प्रकट हुआ, शब्द। तो इस तरह से आकाश चतुर्गुणात्मक हो गया, है ना। तो सत्व रज तम ये तीन गुण तो उसमें प्रकृति से आए हैं और उसका अपना गुण है शब्द। तो आकाश चतुर्गुणात्मक है। देखिए फिर आकाश से वायु उत्पन्न हुआ तो पूर्व के चारों गुण उसमें आएंगे, सत्व रजतम, शब्द और उसका अपना गुण स्पर्श। तो पंच गुणात्मक वायु है। फिर वायु हो अग्नि, वायु से अग्नि, तो अग्नि षड गुणात्मक हो जाएगी। अग्नि है आपह, आप अर्थात जल, तो जल सप्त गुणात्मक हो जाएगा। और अद्भ्यः पृथ्वी, तो पृथ्वी अष्ट गुणात्मक है। तो इस उत्पत्ति के क्रम से देखें तो पृथ्वी में सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है और फिर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस तरह अष्ट गुणात्मक पृथ्वी है। और फिर यहाँ पर उद्धरण दे देते हैं उपनिषद का, तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः इत्यादि श्रुते है, ऐसा श्रुति में भी आता है। अब एक साधक के मन में एक छोटा सा प्रश्न उठा। साधक ने कहा कि महाराज आपने कहा था कि यह जो समष्टि में उपहित चेतन है उसकी जो उपाधि है वो विशुद्ध सत्व प्रधाना है ना। जो समष्टि की उपाधि है वो कैसी है, विशुद्ध सत्व प्रधान। अज्ञान तो है, समष्टि अज्ञान तो है, लेकिन वह जो समष्टि अज्ञान है वह विशुद्ध सत्व प्रधान है, ऐसा आपने पूर्व में कहा था। और अभी आप क्या कह रहे हो कि तमह प्रधान विक्षेप शक्ति से आकाश की उत्पत्ति हो रही है। तो वो बताइए, वो विशुद्ध सत्व प्रधान है कि तमह प्रधान है? तो बोले तमह प्रधान इसलिए कह रहे हैं ये कहते हैं रुक जाओ, कोई नहीं। एक वाक्य देख के पूरा करते हैं।
तेषु जाड्याधिक्य दर्शनात् तमः प्राधान्यम तत्कारणस्य। तो इसके लिए एक हेतु दे देते हैं कि तेषु, तेषु अर्थात ये जितने भी पंचभूत हैं इनमें जड़ की अधिकता दिखाई देती है, और जो जड़ की अधिकता है वह तमोगुण में ही होती है। इसलिए तेषु जाड्याधिक्य दर्शनात्, तेषु अर्थात तेषु भूतेषु, तेषु महाभूतेषु, इन महाभूतों में जड़ की अधिकता का दर्शन होता है, जड़ दिखाई देते हैं। इसलिए यह कहा गया कि तमः प्राधान्यम तत्कारणस्य। तो इन महाभूतों के जो कारण हैं वो तमः प्रधान अज्ञान है। इस तरह से फिर तदानीम सत्वरजस्तमांसी कारण गुण प्रक्रमेण तेषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते। फिर उस आकाश से ही और इन महाभूतों से आगे की पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है। एक बार पुनः इस ग्रंथ में हमको सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया देखने को मिलेगी और थोड़ा और विस्तार से देखने को मिलेगी। जैसे कि पूर्व के ग्रंथों में हमने जो पंच प्राण की उत्पत्ति देखी है, अब वो 10 प्राण हो जाएंगे। माने पंच प्राण तो मुख्य हैं और 5 उप प्राण हैं। इस तरह से तो थोड़ा सृष्टि की उत्पत्ति का और विस्तृत वर्णन यहाँ पर हम देखेंगे। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। शांति